मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। जय हिंद। मेरा नाम है विवेक। मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के संस्कृति विभाग का साधक हूं और विश्वविद्यालय का सहायक कुल सचिव प्रशासन हूं। सबसे पहले हम आज जिनकी जयंती है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही के दिन 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। माता मूला रानी ने बचपन से जो उन्हें शिक्षा दी, जो उनमें संस्कार कूट कूट कर भरे, उसी का परिणाम था कि उन 11 किताबों को बेचकर उन्होंने आज़ादी का अलख जगाने के हथियार खरीदे। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई क्रांतिकारी आज़ादी का दीवाना परवाना ऐसा हुआ हो जिसने पहले किताबें लिखी, फिर छोटी सी उम्र में उन्हें बेचा और उनकी बिक्री के पैसों से अपने आज़ादी का आंदोलन चलाया। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद में तिराहा बनाया गया है, वहाँ उनका जीवन परिचय अंकित है। आज की इस पहली श्रृंखला में जिस मजबूत मन की हम बात करेंगे, जिन्होंने कभी अपने मन को टूटने नहीं दिया, जिनका अटूट मन था, वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और आज की ये पहली श्रृंखला उन्हीं के नाम। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन दो नामों से कविताएं लिखते थे, उनमें एक उनका नाम था अज्ञात और दूसरा उनका नाम था राम। वो राम और अज्ञात के नाम से कविताएं लिखते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो नाम के साथ बिस्मिल लगाते हैं, बिस्मिल का उर्दू तखल्लुस है आहत, यानी जो आत्मिक रूप से आहत हो। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ना आहत थे, उनकी आत्मा और मन इतना मजबूत था कि उन्होंने हिंदुस्तान में आजादी की अलख जगा दी। वर्ष 1916 में मात्र 19 साल की जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की उम्र थी, तो उन्होंने क्रांति की दुनिया में पहला कदम रखा। और वो कदम ही नहीं रखा, वो एक संकल्प था, एक वचन था कि मुझे भारत भूमि को, भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी जब षड्यंत्र हुआ तो उन दिनों अपने सभी साथियों के साथ मैनपुरी, इटावा और आसपास के समस्त जिलों के लोगों को जोड़कर आंदोलन की तैयारी में थे। लेकिन किसी ने ये भनक अंग्रेजी फिरंगी सरकार को दे दी। फिरंगी सरकार ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो वो भाग निकले और काफी समय तक उन्हें अज्ञात में रहना पड़ा। अज्ञातवास जब पूरा हुआ और उन्हें लगा कि अब अंग्रेजी सरकार का फिलहाल उन पर कोई ध्यान नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में अपनी किताबों को, अपने साहित्य को बांटने के लिए कूच कर गए और वहां बड़ी हिम्मत जुटाकर अपना साहित्य बांटा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वहां भी किसी मुखबिर ने अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी कि बिस्मिल अपना साहित्य, क्रांतिकारी साहित्य वहां बांट रहे हैं। और जैसे ही वहां पुलिस का छापा पड़ा, बाकी लोग तो पकड़े गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवाने यमुना में कूद गए। और बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि वो यमुना जी में तैरते तैरते, जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा है, वहां के जंगलों में निकले और उन जंगलों में, बीहड़ों में 2 साल तक रहकर उन्होंने एक बहुत शानदार उपन्यास भी लिखा। और उस उपन्यास के बाद तो ये मानो हिंदुस्तान में युवाओं के दिल में आजादी की अलख जग गई। इस तरह से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ग्रेटर नोएडा में और उसके जंगलों में 1918 से 1920 तक अज्ञातवास काटा। लेकिन इस 2 साल के अज्ञातवास के बाद भी उनका मन नहीं टूटा, मन मजबूत रहा। 1920 में कलकत्ता और 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। और भाग्य के साथ साथ, तकदीर के साथ साथ वो जूझते रहे। यूं तो वो हर बार फिरंगी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर बचते रहे, लेकिन जब अपने 10 साथियों के साथ उन्होंने 9 अगस्त 1925 में काकोरी में सरकारी खजाने की लूट की, तब वो पकड़े गए और वहां तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। काकोरी कांड के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने 10 साथियों के साथ गोरखपुर जेल में बंद थे। वहां उनसे मिलने उनकी माताजी मूला रानी पहुंची। माताजी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बीच जो संवाद हुआ, वो वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। अपनी माताजी को देखकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बिलख कर रो पड़े। इस पर माताजी ने कहा कि राम, अगर मरने से इतना ही डरते थे तो क्यों क्रांतिकारी बने? पंडित जी ने जवाब दिया, माँ, मरने से कौन डरता है, मैं तो रो इसलिए पड़ा कि तुम जैसी बहादुर माँ से बिछड़ रहा हूँ।
माता जी अपने साथ शिवा नाम के एक आदमी को ले गई थी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के समूह का आदमी था, और उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख के उनसे कहा कि राम, अगर कोई संदेश अपने समूह को देना चाहते हो तो मैं इसे भतीजा बता के अपने साथ लाई हूँ, इसे संदेश दे दो। कितने महान थे वो व्यक्ति और कितनी महान थी उनकी गाथा, जिन्होंने अपने खून से सींचकर इस हिंदुस्तान की भूमि को धन्य कर दिया। और इस तरह से ये आज़ादी का दीवाना 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया और एक संदेश दे गया कि चाहे हालात जितने कठिन हो, अपने मन को टूटने नहीं देना है। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये थी स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के संस्कृति विभाग की पहली कड़ी, जिसमें आज हमने नमन किया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को। अगली बार एक और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।